जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको कुछ अप्सरा के संबंध में विशेष रूप से मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और कुछ भाइयों का मेरे पास में कमेंट आता है या कुछ मैसेज भी आते हैं कि अप्सरा साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी, यानी कि वो बोलते हैं कि अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण कितने दिन में हो जाएगा गुरुजी, और या फिर बोलते हैं कि साधना कितने दिन की होगी, 21 दिन में पूरी हो जाएगी। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र से और साधना के क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं। ऐसे व्यक्ति जो ये बोलते हैं कि साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी, तो वो साधनात्मक क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं, पहली बात तो ये सात्विक साधना होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर साधना आपकी खंडित हो जाती है या साधना आपकी टूट भी जाती है, तब भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर आप साधना आप कर रहे हैं तो घर परिवार वालों को कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि साधना अगर आप कर रहे हैं और किस रूप में कर रहे हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, या फिर प्रेमिका के रूप में, या मित्र के रूप में। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मित्र के रूप में करना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर फिर भी आप किसी दूसरे रूप में कर रहे हैं तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कि आप प्रेमिका रूप में कर रहे हैं तो आपकी प्रेमिका मर जाएगी, या फिर आपकी माता रूप में कर रहे हैं, माता मर जाएगी। तो ये सब चीज़ें व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, अब साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी, तो देखिए, ये साधना आपके भाव के ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि आपकी साधना 21 दिन में पूरी हो जाएगी, कि भैया आपके सामने अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाएगी 21 दिन में। क्योंकि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपकी एकाग्रता नहीं है, आपका भाव भी अच्छा नहीं है, तो फिर कैसे पूर्ण हो जाएगी, कैसे प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और अगर मैं बोल दूं कि 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, आप कहोगे जी आपने तो बोला था 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ये तो नहीं हुआ, तो झूठा कौन हुआ? झूठा तो मैं हो गया ना फिर। तो इसलिए मैं ये बोल ही नहीं सकता कि आपको 21 दिन में या फिर 11 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल भी ना करें कि साधना कितने दिन में पूरी हो जाएगी या कितने दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ये साधना अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं अप्सरा के प्रति, आपका भाव अच्छा है, आपकी साधना ठीक दिशा में चल रही है, तो प्रत्यक्षीकरण जल्दी होता है। वरना आप कितनी भी मेहनत करते रहो, कितना भी आप मंत्र जाप करते रहो, तब भी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 5 माला का जाप करता है, लेकिन उसको अनुभव होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और प्रत्यक्षीकरण भी होता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो 101 माला 51 माला का जाप करता है, लेकिन उसको फिर भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, ना कोई अनुभव हो रहे हैं। तो भाई किस कारण से है ये? कारण वही है कि उस 5 माला का जो जाप कर रहा है उसका भाव बहुत अच्छा है, वो पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित है, वो चाहता है साधना करना और साधना के बारे में पूर्ण रूप से उसको पता है, और वो अंदर से दिल से पूरी तरह साधना चाहता है कि अप्सरा मेरे सामने प्रकट हो। लेकिन जो 51 माला और 101 माला का जाप कर रहा है, जब वो जाप करता है तो उसका ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला जाता है कि मेरे फलाने व्यापार में घाटा हो गया, मुझे सुबह ये करना है, मुझे साधना करने के बाद ये करना है, और भाई किसी तरीके से ये 5 माला बची है, बस ये पूरी हो जाए, ठीक है। तो खाली मंत्र जाप करना ही पूर्णता नहीं है। मंत्र जाप जब आप कर रहे हो, ये मत देखो कि कितनी माला बची हैं या कितनी माला का हमने जाप कर लिया, ये देखो कि हमें कितना आनंद आ रहा है, कितना हम सोच रहे हैं, कितना हमारा ध्यान एकाग्र है कि बस हमें उसी में डूब जाना है। और फिर देखो आप कैसे अनुभव नहीं होते हैं और कैसे प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है फिर। तो ये सब चीजें पूछने के बजाय, मुझसे पूछने के बजाय, आप अपने ऊपर निर्धारण करें कि आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हो रहा है, ये आप अपने आप से पूछें
और मेरी इस वीडियो को ध्यान में रख लें। जब आप अपने आप से पूछे ना, तो मेरी इस वीडियो को जरूर ध्यान में रखें कि मैंने क्या बोला था आपसे, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछने से, कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। मेरी जेब में अप्सरा नहीं है कि मैं आपको निकाल करके दे दूं। और कुछ लोग बोलते भी हैं, मेरे पास में बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाए कि सिद्धि ट्रांसफ़र कर दो जी। भैया ऐसी कोई सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं होती। हाँ, अगर आपकी जेब में 51,000 या फिर 21,000 रुपये हैं और किसी को देना चाहते हैं, ऐसी फेंकना चाहते हैं तो फेंक दें रोड पर, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा, ठीक है। मेरा खाया मेरे पेट में आएगा, तुम्हारा खाया तुम्हारे पेट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं खाऊंगा तुम्हारे पेट में चला जाएगा। भाई साधना मैं करूंगा तो मेरे पास रहेगी सिद्धि, दूसरे के पास नहीं जाएगी। पैसे के बल पे अगर ऐसा ही होता तो जितने भी करोड़पति अरबपति व्यक्ति है ना, सारी सिद्धियां उनके ही कदमों में होती फिर ट्रांसफर होकर के, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता। हाँ, कोई भूत प्रेत है आपको भेज देगा, लगा देगा 2-4 महीने के लिए आपके पीछे, वो बात अलग है। तो इस साधना को बारे में मैंने आपको बताया कि इसलिए ऐसे इस तरह के क्वेश्चन मुझसे ना। हाँ, साधना सामग्री आपको चाहिए, आप लीजिए और अच्छे से आप अपने बहुत अच्छे भाव से आप साधना करो, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण होगा, अनुभव भी होंगे, आपको साधना में सफलता भी मिलेगी। तो फिर इसी के साथ मैंने जो बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।